दोस्तों नमस्कार। देखिए भाई, ग्रेच्युटी का जो पेमेंट है तमाम बैंकों ने कर दिया, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बैंक है भाई साहब, अब उसका नाम एशिया की 50 बड़ी बैंकों में से एक हो गया है। जी हाँ, उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी नहीं, खुश होने की बात है भाई कि एशिया की 50 बड़ी बैंकों में उसका नाम आ गया है। हालांकि हम लोग तो वैसे बड़ी बैंक मानते थे कि सारी बैंकों ने पेमेंट दे दिया, उसकी हैसियत थी, अभी तक नहीं दिया एक्स ग्रेशिया का पेमेंट। जी, लेकिन है क्या, एसोसिएशन ने इस बारे में बताया। एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया और एक सर्कुलर भी जारी किया अपने मेंबरान को कि थोड़ा भाई धैर्य रखें। जो उन्होंने मालूम किया कि मैनेजमेंट से कि आखिर भाई सब बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो 40 से 50% वाला जो मामला कोर्ट ने आदेश दिया है इनको पेमेंट करने का एम्प्लॉइज़ को, यानी कि एक रूपता पेंशन करने का जो पहले स्टेट बैंक में नहीं थी, उसको ये वो इनकी प्रायोरिटी है उसको पेमेंट करना। नहीं, प्रायोरिटी वैसे अपने मन से नहीं है, वो कोर्ट की मजबूरी भी है, मतलब कोर्ट के आदेश की मजबूरी उसका पालन करना। इसलिए कि अगली जो डेट है कोर्ट में यही स्टेट बैंक वाले मामले में, वो है 2 मई। तब 2 मई जब कोर्ट में जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा भाई साहब वो पेमेंट किया कि नहीं किया, तो वो इनकी प्रायोरिटी है। तो सारा वर्क फोर्स उसी में जुझाए थे कि जल्दी से उसको कर डालो। उसमें भी सार्टिंग करनी थी कि इनका हुआ कि इनके नहीं हुआ, कि ये फैमिली पेंशन वाले थे, ये फलाने थे, इनका 40 में था कि इनका 50 में था, जो भी था इस तरीके से सारा अपना लगाए थे। ऐसा एसोसिएशन ने बताया कि मैनेजमेंट उनसे ऐसा कह रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप चिंता न करें, इस महीने की पेंशन में जो 20 तारीख के बाद, मतलब जो है 20 का मतलब है कि आज के बाद जो भी लोड होगी उसको निकाल के देखें, उसको लोड करके देखें अपनी HRMS से, तो शायद उसमें आपको ये मिल जाए एरियर सहित। ये बात उन्होंने बताई है, तो देखते हैं ऐसा क्या होता है, और होता है तो बड़ी खुशी की बात, होना तो है ही है भाई साहब। और देखिए इसके पहले अभी जो भाई साहब बात हुई 18 तारीख को BU और IBA की, कौन सी बात व्हाट्सअप पे बात हुई। उसको व्हाट्सअप पे कहें, मतलब जो है वो चाहे उसको अंग्रेजी में गूगल मीट कहें या फलाने मीट कहें, वो ऑनलाइन सब कहें। अच्छा, अब जब ऑफलाइन आमने सामने बैठ के तो आप होता नहीं, तो ऑनलाइन में क्या होगा। लेकिन बड़ी उम्मीदें थी कि चलो हमारे भैया जा रहे हैं, हमारे यूनियन के मेंबरान कुछ करके ही लौटेंगे, लेकिन बड़ी निराशा हुई। मैं भाई साहब इतना शर्मिंदगी में डूब गया, मैंने कोई वीडियो भी इस पर जारी नहीं किया। क्या करते उसमें भाई, देखिए उधर से जो बताया क्या गया, इधर से तो बड़ा तैयारी भाई साहब, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। उन्होंने जो बताया वही ओके करके, ओके क्या सुन के चले, ओके भी क्या करना था, इनके ओके और फोके से कोई मतलब थोड़े था। उन्होंने कहा साहब एक्स ग्रेशिया का रिव्यू करना, कल साहब हो गया रिव्यू, अब 2025 मार्च तक यही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये अपना अभी इन्होंने सर्कुलर किया है, बताया कि हमने कहा कि साहब इसको DA लिंक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन कहीं वो कुछ हाँ सब रहेगा, बाद में देखेंगे इसको। 5 डेज बैंकिंग पर तो भाई साहब चर्चा तक नहीं, चूं नहीं बोले भाई साहब। और सारी यूनियन ने एक जैसा करीब करीब मिल करके एक जैसा ड्राफ्ट बना के अलग अलग अपने मेंबरान को सर्कुलर अपने लेटर हेड पे कर दिया। एक एसोसिएशन ऐसी है जो वहां बैठी थी, उसने बताया कि हम वहां बैठे थे और साहब ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, हमने ये भी कहा, हमने बाद में ये भी उनसे कह दिया। कहने का मतलब ये पत्र दे दिया, लिखित में पत्र दे दिया, बोल नहीं पाए वहां पर। कि साहब ये नहीं, ये होना चाहिए। भाई साहब 5 डेज पर तो बात नहीं की है, पेंशन डिवीजन पर बात नहीं की। एक्स ग्रेशिया जो भिक्षा है जिसको हम लोग इतना उस तरीके से ले रहे हैं, कोई हम सीरियसली नहीं ले रहे, उसके रिव्यू पर क्या किया आपने बताइए। जो डिसाइड करें बैठे से तकनीकी बातें थी कि हाँ साहब अप्रैल में करना है, तो अप्रैल में एक मीटिंग में नहीं की। भाई साहब ये मीटिंग नहीं होती भाई साहब, ये मीटिंग तो कोई युद्ध का मामला चल रहा हो, एक उस तरीके से जैसे कोरोना पीरियड रहा हो, उसमें इसी मीटिंग कर लीजिए, समझ में आता है। आज आप सर्कुलर कर रहे हो कि कल साहब मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में समय भी और इसका लिंक जो है ऑनलाइन मीट का बाद में बताएंगे।
टाइम बाद बताएंगे, लिंक बाद बताएंगे, ये आपने किया। मतलब आप कोई एजेंडा फेजेंडा कहीं कुछ नहीं, और जो बातें तय थी पहले से कि साहब ये बातें पेंडिंग रहेंगी, इस पर बात करेंगे, कुछ बात भाई साहब नहीं हुई। हम तो हमारे शर्मिंदगी के, हमने कहा कोई वीडियो क्या बताएं, धीरे धीरे सर्कुलर आ ही जाएंगे आपके पास, आप अपना देख ही लीजिएगा। और जो आपकी भाई समझ में आया, हमारी समझ में जो आया भाई साहब मैंने आपको बताया। स्टेट बैंक की ये दशा है, ग्रामीण बैंकों में कब मिलेगा पता नहीं। मुझे लगता है कि ये जून के जो चुनाव का नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जी, अथवा जुलाई में ग्रामीण बैंकों को मिलेगा। क्योंकि अभी तक वो उन्होंने कहा साहब हम तो अब इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। डीएफएस ने ऐसा मौखिक बताया, ये बात एसोसिएशन लीडरान ने अपने मेंबर्स को बताई कि डीएफएस ने मौखिक बताया कि हम साहब आरआरबी के बारे में इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, या लिखा है जो भी उन्होंने कहा हो। अब इलेक्शन कमीशन इस समय इलेक्शन कराएगा, सारा देश में सारा काम बंद करके तो इलेक्शन कराया जाता है कि तुम्हारा ये देखा गया, तुम उनको ग्रामीण बैंक को देते हो। ग्रामीण बैंक सबसे वैसे ही दीनहीन किंचन मानी जाती है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, सब कुछ तो उनको कोई कुछ देना नहीं चाहता था। केवल लो कास्ट बैंकिंग की बात हुई थी, तो लो कास्ट बैंकिंग का मतलब यह है कि सारा प्रोसीजर उसको मिनिमाइज करिए, ऐसा नहीं, तनख्वाह सबसे पहले मिनिमाइज की गई। ये तो ग्रामीण बैंक के लोगों का जज्बा था, जो उन्होंने लड़ करके, कोर्ट से न्याय मांग करके, हड़ताल करके, प्रदर्शन करके, भूख हड़ताल करके, और न्यायालय के माध्यम से उन्होंने अपने सारे अधिकार करीब करीब लिए। इसके बावजूद न्यायालय के आदेश को अक्षरशः मानने में भी तमाम मंत्रालयों को शर्मिंदगी महसूस होती। जब कंटेम्प्ट खोपड़ी पर उनके आता है, तब वो कुल मिलाकर के या इस तरीके का आदेश करते हैं। देखते हैं ग्रामीण बैंक वालों के लिए कब आदेश करते हैं और प्राइवेट बैंकों को कब देते हैं। तो ये था वैसा आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।